अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन। पाकिस्तान के बदलते हालात पर मुख्तसर तज्ज़िये और बेहतरी की उम्मीद लिए अतीक इस्लाम आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बात करेंगे शहबाज गिल की गिरफ़्तारी के ऊपर कि शहबाज गिल को बनीगाला जाते हुए रास्ते से गिरफ़्तार किया गया है। गिरफ़्तार करते हुए स्पेशल फोर्सेस ने और इसके अलावा रेंजर्स पाकिस्तान ने इस कार्रवाई में भरपूर हिस्सा लिया। ऐनी शाहिदीन का बताना था कि बनीगाला जाते हुए रास्ते से गिरफ़्तारी से पहले लोग जो है वो छुप कर खड़े थे और सिविल वर्दियों में छुप कर खड़े थे और अचानक से एक आम शख्स जो कि पैंट शर्ट में मलबूस था वो शहबाज गिल की गाड़ी के सामने आया और उसने वर्दी वाले कुछ लोगों को और गाड़ियों को वहाँ पर इशारा किया और गाड़ियाँ जो है वो बहुत तेज़ी के साथ शहबाज गिल की गाड़ी की तरफ आईं और शहबाज गिल को गिरफ़्तार करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर जो है मुज़ाहमत के बाद शहबाज गिल की गाड़ी को एक गन की मदद से उसका शीशा तोड़ा गया और उसको शीशे के अंदर से घसीट कर बाहर निकाला गया और बाहर निकालकर घसीट कर जो है पुलिस वैन में डाला गया और वहाँ से फिर नामालूम मुकाम पर मुंतकिल किया गया। मैं इस सब चीज़ों पर जो है वो एक मुख्तसर सी गुफ्तगू करूँगा, लेकिन आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि इस चैनल को अतीक इस्लाम को सब्सक्राइब करें। ये एक नया चैनल है और बहुत उम्मीद के साथ मैं आपसे ये दरख्वास्त कर रहा हूँ कि ये चैनल आपको बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की मालूमात फ़राहम करेगा। तो आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वेलकम बैक। सब दोस्तों को मैं ये बताता चलूँ कि हुकूमत का जो ये इक़दाम है वो नहायत ही बौखलाहट का सबूत दे रहा है कि हुकूमत जो है वो चंद किलोमीटर के फ़ासले पर जो हुकूमत बनाकर बैठी है, जिसमें वो इस्लामाबाद के अंदर हुकूमत बनाकर बैठी है, जिसमें कहा जा रहा है कि 26 से 27 किलोमीटर का एरिया जो है वो ज़ीरा शहबाज शरीफ के अंडर आता है। क्योंकि अगर देखा जाए तो पंजाब के अंदर हुकूमत जो है वो पीटीआई की है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुकूमत जो है पीटीआई की है, जो एक सिंध का एरिया है वहाँ पर जो हुकूमत है वो पीपल्स पार्टी की है और इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो हुकूमत है वो पीटीआई की है और इसके अलावा कश्मीर के अंदर जो हुकूमत है वो गिलगित बल्तिस्तान की है। बलूचिस्तान के अंदर हुकूमत जो है वो इमरान खान साहब की भी है और दीगर पार्टियों की भी है। तो इस सब ताकतों को, इस सारी चीज़ों को देखा जाए तो पाकिस्तान का कोई ऐसा सूबा नहीं है जहां पर जो है वो इमरान खान साहब की हुकूमत ना हो और इमरान खान साहब की एक वाज़े अक्सरियत मौजूद ना हो। लेकिन इसके मद्दे मुकाबिल जो इस वक्त वफाक के अंदर जो पार्टी काबिज़ है, जो कि रजीम चेंज का एक नतीजा था, वो पार्टी को अगर हम चेक करते हैं तो वो पार्टी जो है वो एक 26 किलोमीटर के एरिए के अंदर हुकूमत बनाकर बैठी है। लेकिन इस वक्त राणा सनाउल्लाह साहब जो है वो मेरा ख्याल है कि एक ऐसी कैफियत में हैं जहां पर जो है उनको समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें। कुछ खबरें ये बता रही हैं कि जैसे ही पंजाब के अंदर हुकूमत बनी है तहरीक इंसाफ की, तो यहाँ से हमज़ा शहबाज जो हैं वो फ़रार होकर लंदन जा चुके हैं और लंदन में जब उनको सामना करना पड़ा नवाज शरीफ साहब के सख्त सवालों का, तो वहाँ पर कैफियत ये बनी कि नवाज शरीफ साहब ने कहा कि आप जो है आपने जिन लोगों को पंजाब के अंदर इलेक्शन लड़ने के लिए टिकट दिया था वो कौन लोग थे? वो लोटे थे, लोटों को आवाम ने मुस्तरद कर दिया। आपका जो वहाँ पर टिकट बांटने का एक तरीका था वो नहायत ही गलत था, क्योंकि वहाँ पर जो इतने सालों से नून लीग के वर्कर काम कर रहे थे, नून लीग के कायदीन काम कर रहे थे, तो उन्होंने आपका बाइकआउट किया, जिसकी वजह से आपकी उन हलकों में हार हुई है। और दूसरा उन्होंने ये बात कही है कि हमारा एंटी इस्टेब्लिशमेंट एजेंडा था। एंटी इस्टेब्लिशमेंट एजेंडा जो है वो तहरीक इंसाफ ने अडॉप्ट कर लिया और उससे वो कामयाब हो गई। लेकिन आप हमें एस्टेब्लिशमेंट की दोस्ती में लाकर जो एजेंडा हमारा जो है वो पंजाब के अंदर और पूरे पाकिस्तान के अंदर आप लोगों ने चलाया है, वो उससे हमारी पार्टी जो है वो डूब गई है। सुनने में ये आ रहा है कि नून लीग के जो कायद हैं नवाज शरीफ साहब, उन्होंने सख्त किस्म की सरजनिश की है शहबाज शरीफ की और इसके अलावा हमज़ा शहबाज की। लेकिन हमज़ा शहबाज वहाँ पर मौजूद थे और उनकी सरजनिश की है, लेकिन साथ ही साथ ये ताकीद की गई है
कि जितने भी पार्टी के जो वहाँ पर इजलास होंगे और जो भी हुक्म जारी होंगे, जो भी मामलात होंगे, उसको आज से मरीम नवाज़ देखेंगी। और मरीम नवाज़ को एक डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर का जो है वो शरफ भी हासिल हो चुका है, यानी पाकिस्तान के अंदर वो एक ना नज़र आने वाली कुव्वत जो है वो हैं, क्योंकि फ्रंट पर तो शहबाज शरीफ का चेहरा है, लेकिन बैक फुट पर जो है वो मरीम नवाज़ का चेहरा होगा, जो कि ताकत से भरपूर होगा, क्योंकि तमाम इख्तियारात, तमाम मामलात नवाज़ शरीफ ने जो है मरीम नवाज़ को सौंपने का कह दिया है। इसके अलावा मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये सब मामलात जो इस वक्त हैं, जिसमें शहबाज गिल की गिरफ़्तारी से रिलेटेड मामलात हैं। शहबाज गिल की गिरफ़्तारी जो है वो सारे मामलात जो है वो इनकी बौखलाहट का नतीजा हैं, जो कि नून लीग की बौखलाहट है, क्योंकि 26 किलोमीटर के एरिए में इनकी जो वहाँ पर हुकूमत है, उस हुकूमत को बचाने के लिए ये अब हाथ पांव मार रहे हैं, लेकिन इनकी कोई भी एक्टिविटी जो है वो मेरा ख्याल है कि इनके ख़िलाफ़ ही जाएगी, ना कि इनके हक़ में जाएगी। और बौखलाहट का ये जो नतीजा है, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ़्तारियाँ ये जो कर रहे हैं, ये जो बौखलाहट है जिससे ये तहरीक इंसाफ के नुमाइंदों की गिरफ्तारियां कर रहे हैं, अहम कारकुनों की गिरफ्तारियां कर रहे हैं, इनका मकसद ये है कि इनके अंदर फूट डाली जाए, कुछ लोगों को ख़रीदा जाए और उनको पैसे दिए जाएं, और कुछ लोगों को डरा धमका कर इनको जो है वो PTI के जो चेयरमैन हैं उनसे बदजन किया जाए और उनको मुख्तलिफ ओहदे जो हैं वो दिए जाएँ और कहा यह जाए कि आप जो है वो ख़ुद से बागडोर संभालें PTI की। क्या PTI के अंदर कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जो कि PTI की बागडोर संभाल ले? इस हवाले से असद उमर साहब, जो कि साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना थे PTI के, उन्होंने ये बताया है कि एक दिन बनी गाला में खड़े कुछ लोगों ने, 2 लोगों ने मेरी तरफ इशारा किया, मुझे अपनी तरफ बुलाने का इशारा किया और मुझे अपने पास बुलाया और कहा कि आप जो है कोई 3 नाम दें चेयरमैन तहरीक इंसाफ से हटकर कि वो पार्टी की बागडोर संभालें। तो मैंने उनसे कहा कि क्या आपका दिमाग ख़राब हो गया है? उन्होंने मीडिया पर आकर ये बात की। इससे ज़ाहिर होता है कि PTI को 3 से 4 टुकड़ों में तकसीम करने का जो ताकतवर हलकों का एजेंडा है वो भी इस वक्त ज़ेरे गौर है। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि बदले में पंजाब के चीफ़ मिनिस्टर परवेज़ इलाही साहब क्या करने जा रहे हैं। परवेज़ इलाही साहब ने जो 25 मई के वाक़यात थे, जिसमें इमरान खान साहब पंजाब से और खैबर पख्तूनख्वा से लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद की तरफ जा रहे थे, तो उस दौरान में जो राणा सनाउल्लाह साहब हैं उन्होंने जो आंसू गैस और शेलिंग की थी और लोगों के घरों पर छापे मारे थे, लोगों की चारदीवारी का तकद्दुस भी पामाल किया था। तो पुलिस वाले जिन्होंने उनकी मावनत की थी और तमाम लोग जो ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा थे और नून लीग का साथ दे रहे थे, उन तमाम लोगों को जो है वो गिरफ़्तार करने का, इसके अलावा जो अहकामात जारी करने वाले नून लीग के अमायदीन थे उनको गिरफ़्तार करने का अंदिया दे दिया है। इस वक्त उन्होंने लिस्टें तैयार कर ली हैं और परवेज़ इलाही साहब ने यह अंदिया दे दिया है कि हम उनको किसी भी वक्त गिरफ़्तार कर सकते हैं। चूँकि 10 मुहर्रम के दिन जो है हमाद गिल साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया, उनसे ज़दोकोब भी किया गया, उनकी गाड़ी पर तशद्दुद किया गया है। तो इस दौरान में 10 मुहर्रम के फ़ौरन बाद जैसे ही शाम हुई है, तो शाम के वक्त परवेज़ इलाही साहब ने भी हुक्म जारी कर दिया है कि वो जो है वो यहाँ पर पंजाब के अंदर हुक्म जारी करें कि जितने भी इनके अमायदीन हैं उनको गिरफ़्तार किया जाए। आपको इन तमाम मामलात से क्या नज़र आ रहा है? ऑब्वियसली इन तमाम मामलात से अनारकी, लाकानूनियत और फसाद नज़र आ रहा है, जो कि पंजाब की गलियों में और पूरे पाकिस्तान की गलियों में आपको नज़र आ सकता है। और ये तमाम तर मामलात जो हैं किसकी फेवर में जाते हैं? पाकिस्तान के अंदर अगर इस्टेब्लिशमेंट इन चीज़ों को करवा रही है तो ना तो उनकी फेवर में है, और अगर सियासी लोग आपस में झगड़ रहे हैं तो उनकी फेवर में भी नहीं है, और अगर जो है वो कोई और ताकतें पाकिस्तान में करवा रही हैं जो कि बैरूनी ताकतें हैं, तो यकीनन ये उनकी फेवर में ज़रूर जाता है। तो खुदा का वास्ता कि जो भी पाकिस्तान में सियासी लोग हैं, सियासी हमायदीन हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि झगड़े के हालात तो पैदा हो चुके हैं। झगड़ा एक ऐसा पैदा हो चुका है जिसमें शायद कोई सुबह नज़र नहीं आ रही। पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब जा चुका है। पाकिस्तान में जो डॉलर है 250 का भी नहीं मिल रहा। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर आप क्या इमेजिन करते हैं कि पाकिस्तान के हालात किस तरह बेहतर हो सकते हैं? तो ऑब्वियसली गिरती हुई दीवार को एक धक्का और सही। अगर पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातें इस तरह से ही लड़ती रहेंगी, वो अदले का बदला करती रहेंगी, वो उनके बंदे गिरफ्तार करेंगे और नून लीग वाले PTI के बंदे गिरफ्तार करेंगे, तो एक लड़ाई ना ख़त्म होने वाली लड़ाई शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान के अंदर एक
हालात जो हैं वो संगीन तर होते चले जाएंगे और पूरे पाकिस्तान में जो एक खाना जंगी की कैफियत है वो पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले लेगी, जिसका जो खुमियाजा है वो अवाम को भुगतना पड़ेगा, पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तान इससे पहले भी वो खुमियाजा भुगत चुका है। इस पाकिस्तान की जो इस वक्त शदीद तरीन होती हुई लड़ाई को ताकतवर हल्के जो है वो होश के नाखुन लेके बचा सकते हैं। तो मेरी दरख्वास्त है ताकतवर लोगों से कि वो अमेरिका की फेवर में जो है वो जाने की बजाय, हालात को उनके फेवर में करने की बजाय, जो कि आप करना नहीं चाहते लेकिन शायद ऐसे हालात हो रहे हैं कि शायद उनकी फेवर में चले जाएं, तो आपको चाहिए कि दोनों पार्टियों के दरमियान में ऐसी कैफियत को लॉन्च करें जो कि इस मुल्क की फेवर में जाती हो। इस ऑब्वियसली मुल्क के अंदर नए इलेक्शन की तरफ आपको बात और मामला लेके जाने चाहिए जो कि सियासी पार्टियों की फेवर में भी हैं और इस्टेब्लिशमेंट की फेवर में भी हैं और इस मुल्क के अवाम की फेवर में भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि मैं इस वक्त जो है गालबन मेरे कमरे में एसी नहीं था और मैं पसीने में डूबा हुआ था। इन तमाम चीज़ों के लिए मैं आपसे माजरत करता हूं, लेकिन जैसे ही मैं अपने स्टूडियो को बेहतर करूंगा तो एक अच्छे माहौल के अंदर आपके लिए मैं वीडियोस जो है वो बनाऊंगा और बहुत सी इंफॉर्मेशन आपके लिए लेके आया करूंगा। और यकीनन आज की वीडियो और मज़ीद जितनी भी आने वाली वीडियोस हैं आप उसको सराहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएंगे ताकि न्यू इंफॉर्मेशन और बहुत बेहतरीन सी वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहूं। लेकिन उसके लिए यही है कि आप मेरी इस वीडियो को जो है कितना पसंद किया ये कमेंट्स में आप मुझे बताएंगे, तभी मैं आपके लिए मज़ीद वीडियोस ला सकूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया।